बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपके घरों से गम, परेशानियां और मुसीबतें ऐसे निकल जाएगी जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज की रोशनी हर सिमत फैल जाती है। आज हम एक ऐसे रात से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल लरस जाएगा, सोच बदल जाएगी और नीयत सीधी हो जाएगी। आज के मेरे बयान का उन्वान है कि 5 किस्म की चीजें मत खरीदना। ये चीजें घर में गुर्बत लाती है। जी हाँ, यही वह चीजें हैं जो घर का रिज़्क मिटा देती है, बरकत को छीन लेती है और रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं। सोचिए जरा, हम दिन रात मेहनत करते हैं मगर दरवाजे पर गुर्बत दस्तक दे रही होती है। रिज़्क आता है मगर रिज़्क से बरकत उतर जाती है। सुकून की जगह बेचैनी ने ले ली, रहमत की जगह रुकावट ने ले ली और चेहरों पर खुशी की जगह परेशानियों ने ले ली। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। हमारे नबी का फरमान है, वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। इन दो बातों से एक हकीकत खुलकर सामने आती है कि जिस घर में नेमत की कदर ना हो और जहां पड़ोस की भूख की परवाह ना की जाए, वहां से बरकत उठा ली जाती है। एक औरत थी, दिन रात शोहर की मेहनत से हर नेमत उसके घर आती, लेकिन उसका दिल कभी मुतमईन नहीं होता। हर रोज नया पर्दा, नया फर्नीचर, नए बर्तन, और जब भी बाजार जाती कुछ ना कुछ खरीद लाती। शोहर खामोश रहता मगर दिल में सवाल करता, क्या इन चीजों से खुशी खरीदी जा सकती है? कुछ ही महीनों के बाद वही घर जिसमें कभी रौनक थी वीरान हो गया, कर्ज बढ़ गया और बरकत खत्म हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, ये कहानी किसी और की नहीं, हमारे मुआसरे के हर दूसरे घर की कहानी है। अगर आज भी हमने अक्ल से काम नहीं लिया तो वह वक्त दूर नहीं जब हमारे घरों में सिर्फ सामान होगा मगर सुकून नहीं होगा, रोशनी होगी मगर बरकत नहीं होगी, रिज़्क होगा मगर नेमत का असर नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें किसी भी हाल में नहीं खरीदना चाहिए। अगर इन 5 चीज़ों को खरीद कर घर में रख लिया तो याद रखना, घर में परेशानियां डेरा डाल लेगी। मियाँ बीवी की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और उनके दरमियान नफरत आहिस्ता आहिस्ता ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जो दिलों को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगेगी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज हिकायत सुनाती हूँ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की है। कहते हैं कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार औरत रहती थी जिसके घर में सुकून, मोहब्बत और बहुत ही ज्यादा बरकत बसी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी उस औरत के घर के सामने से गुजरते तो ढेरों दुआएं देते और वह औरत बहुत ही ज्यादा खुश होती। वक्त गुजरता गया। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो बजाय दुआ देने के फरमाने लगे, मुझे आज इस घर से बरकत रुखसत होने की बदबू आ रही है और आज मेरा दिल कर रहा है इस घर में रहने वालों को दुआ ना दूं। इतने में अल्लाह ने वही के जरिए फरमाया, ए मूसा, इस औरत ने 5 ऐसी नापसंदीदा चीजें अपने घर में लाकर रख ली हैं जिनके सबब रहमत के फरिश्ते इस घर से निकल गए हैं और शैतान इस घर में दाखिल हो चुका है। अल्लाह का ये फरमान सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर को रवाना हो गए। कुछ दिन बाद फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उसी घर से गुजर हुआ मगर अब मंजर बिल्कुल बदल चुका था।
घर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। शहन की मिट्टी उड़ चुकी थी और वही औरत जो कभी खुशबुओं में बसी हुई थी अब फटे लिबास में जमीन पर बैठी आसमान की तरफ देखकर रो रही थी। चेहरे पर अफसोस, आंखों में पछतावा और जबान पर खामोशी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए और दिल में सवाल किया, या अल्लाह, अब क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाया, कहा, ए मूसा, जब इंसान मेरी नाफरमानी को जिन्नत समझकर अपनाता है तो मैं उसके नसीब से सुकून छीन लेता हूँ, और जब सुकून छीन जाए तो फिर ना सोने का बिस्तर राहत देता है, ना कीमती लिबास इज्जत बख्शता है, क्योंकि अब वो घर बर्बाद हो चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब की बार भी वहाँ से रवाना हो गए, मगर आपका दिल बेचैन रहा। कुछ महीने बाद फिर से हजरत का उस बस्ती से गुजर हुआ तो देखा वही औरत अब बस्ती के कोने में एक झोंपड़ी में रहती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में नींद की जगह पछतावे का बोझ, जिस्म कमजोर और सांसों में एक खामोश चीख। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने करीब जाकर पूछा, ए औरत, बता तो सही, आखिर तूने कौन से ऐसे गुनाह किए जिनकी वजह से तू हीरो से जीरो बन गई? औरत ने सर झुका लिया, हाथ कांपने लगे, आंखों से बहते हुए आंसू उसके पोशीदा कपड़ों को भिगो चुके थे। औरत ने कपकपाते होठों से कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये था कि मैंने उन चीज़ों को खरीदना शुरू कर दिया जिन्हें देखकर मेरा दिल तो खुश होता था मगर मेरा रब नाराज होता था। मैंने उन चीज़ों को जिन्नत समझकर घर में जगह दे दी जिन्हें शैतान खुशबू समझता था और रहमत के फरिश्ते बदबू समझते। 5 चीज़ें अपने घर में रखकर मुझे लगा मैं तरक्की कर रही हूँ, मगर असल में मैं गुर्बत की दलदल में गिर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, मैं जानता हूँ वह 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनको तूने अपने घर के अंदर रखा, मगर इन 5 चीज़ों ने तेरा सत्यानाश कर दिया, तेरा बेड़ा गर्क कर दिया, तुझे घर से बेघर कर दिया, रहमत के फरिश्तों को खफा कर दिया, अल्लाह को नाराज़ कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर औरत कांप उठी, लरजती आवाज़ में कहने लगी, हजरत, जल्दी बताइए वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? मैं कसम खाकर कहती हूँ अभी के अभी उन्हें अपने घर से निकाल दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए औरत, पहली चीज़ वह तस्वीर है जिसमें कुत्ते जैसे जानवर का नक्शा था और तूने उसे जिन्नत समझकर अपने घर की दीवार पर लटका दिया था। ए औरत, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये वही आंखें हैं जो कयामत के रोज तुझसे सवाल करेगी? ये वही तस्वीर है जिसके बारे में रब का हुक्म है कि जिस घर में जानदार की तस्वीर हो वहाँ मेरे फरिश्ते दाखिल नहीं होते। ए औरत, क्या तूने नहीं देखा जब तुमने वह खूबसूरत तस्वीर फ्रेम अपने बेड के पीछे लगवाया तब से ही तुम्हारे घर के अंदर नफरत फैलने लगी। ये तस्वीर बरकत का दरवाज़ा बंद कर देती है, सुकून को दीवार से टिकाकर बाहर फेंक देती है। ये सुनकर औरत की दोनों आंखें खुल गई। उसने दोनों हाथ सर पर रखे और चीख कर बोली, हजरत, वाकई मैंने अपने घर की हर दीवार पर यही तस्वीरें लगा रखी थी। मैं समझती थी ये तस्वीरें घर को खूबसूरत बनाती हैं, लेकिन अब समझ आई कि यही मेरी बर्बादी की असल जड़ है। मैं वादा करती हूँ कि अभी जाकर ये सब कुछ उतार दूंगी। औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, अब आप मुझे जल्दी से दूसरी चीज़ के बारे में बताएं। आखिर वह कौन सी दूसरी चीज़ है जिसे मैंने अपने घर में दाखिल किया, जिसे मैंने जिन्नत समझकर अपने कमरे की जिन्नत बनाया और मैं समझ भी ना सकी कि इस चीज़ ने मुझे हमेशा के लिए गरीब कर दिया, मेरी दुआओं की तासीर छीन ली, मेरी रातों की नींद, दिन का सुकून, सब कुछ छीन लिया। तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, दूसरी चीज़ वो साजो बाजा है
جس کی آواز تیرے گھر کی فضا میں گونجتی ہے اور تو اسے تفریح سمجھتی ہے، جبکہ وہی آواز آسمان کے فرشتوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ فرمایا، اے عورت، کیا تو نہیں جانتی جس گھر میں گانے، ڈھول، موسیقی اور راگ کی صدائیں بلند ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی بلکہ شیطان وہاں اپنی مجلس سجاتا ہے۔ ساز کے ایک سر پر 70 شیطان جمع ہوتے ہیں اور ہر سر دل سے شکر کی کیفیت نکال کر غفلت، نافرمانی اور بے حسی داخل کرتا ہے۔ جب تیرا شوہر گھر آتا تھا اور تو اس کے آرام کے وقت موسیقی لگا دیتی تھی تو جانتی ہے وہی وقت تھا جب تمہارے رزق کی برکت تمہارے کانوں کے ذریعے نکل جاتی تھی۔ گانے کی آواز جتنی اونچی ہوتی ہے سکون کی نیت اتنی ہی نیچی ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی عورت نے چیخ کر کہا، حضرت، واقعی میں نے یہ گناہ کیا تھا، مگر اب احساس ہوا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت، خدا کے لیے اب مجھے تیسری چیز بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تیسری چیز چغلی ہے۔ جب سے تو نے دوسروں کی غیبت اور چغلی کرنا شروع کی تب سے تیرے رزق میں سے برکت اٹھا لی گئی، تیرے گھر سے رحمت کے بادل چھٹ گئے اور فرشتوں نے تیرا دروازہ چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، غیبت وہ گناہ ہے جس سے سن کر بھی فرشتے لرز جاتے ہیں۔ یہ وہ زہر ہے جو زبان سے نکل کر گھروں کے آنگن میں اترتا ہے اور رشتوں کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ چغلی وہ آگ ہے جو بظاہر نرم الفاظ میں لپٹی ہوتی ہے مگر دلوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ کیا تو نہیں جانتی ہے جب تو کسی کی برائی اپنے دل میں لاتی ہے اور پھر زبان سے نکالتی ہے تو اس ایک جملے سے تجھے وہ گناہ ملتا ہے گویا تو اپنی سگی بہن کا گوشت چبا رہی ہو، اور جب تو کسی کے پیچھے اس کی عزت اچھالتی ہے تو آسمانوں پر تیرا رزق روک دیا جاتا ہے اور زمین پر تیری دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مثال دی، فرمایا، جس طرح کنویں میں ایک کڑوا قطرہ گرتا ہے تو سارا پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک چغلی تیرے پورے گھر کو غلاظت سے بھر دیتی ہے۔ یہ سن کر عورت کی چیخ نکل گئی، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پیٹنا شروع کیا، روتے ہوئے بولی، حضرت، میں ماری گئی، میں لوٹی گئی، واقعی میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ میں نے صرف غیبت نہیں کی، میں نے چغلی کو اپنا مشغلہ بنایا اور میں نے اسے اپنے گھر میں نہیں بلکہ اپنے دل میں جگہ دے دی۔ وہ دل جو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا میں نے اسے نفرت اور حسد کا ٹھکانہ بنا دیا۔ ہائے میری زبان میرے گھر کی دشمن نکلی۔ حضرت، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کہا، حضرت، اب جلدی سے مجھے چوتھی چیز کے بارے میں بھی بتا دیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چوتھی چیز اللہ کی ناشکری۔ جب سے تو نے شکر گزاری کو چھوڑ کر ناشکری کو اپنے گھر میں جگہ دے دی تب سے تو تباہ ہو گئی۔ اے عورت، کیا تو نہیں جانتی کہ پچھلی قوموں میں سے جن قوموں نے بھی خدا کی نعمتوں کی قدر نہیں کی خدا نے ان کو ان کی اوتاد ضرور دکھائی ہے، کچھ کو آسمان سے پتھروں کی بارش میں لپیٹا، کچھ کو زمین میں دھسا دیا اور کچھ کو ایسی بھوک اور پیاس میں مبتلا کیا کہ سونے کے برتن بھی ان کے لیے بوجھ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، شکر ایک کنجی ہے جو ہر بندے رزق کا دروازہ کھولتی ہے، اور ناشکری ایک زنگ ہے جو ہر برکت کو چاٹ جاتا ہے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا جب تیرا شوہر تھوڑی سی مزدوری کر کے لاتا تھا تو اسے تانے دیتی تھی، کبھی سالن کو برا کہتی، کبھی کپڑوں کو پرانا، کبھی بستر کو خستہ۔ تو نے یہ نہ سوچا کہ تو کھا رہی ہے، پہن رہی ہے، سو رہی ہے، جبکہ بہت سے لوگ تو صرف حسرت لیے زمین پر زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مثال پیش کی، فرمایا، ایک عورت تھی جو زمین پر مٹی بچھا کر
अपने बच्चों को लिटा देती, प्याज और खुशक रोटी से उन्हें खिलाती, मगर हरने वाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती। और वह घर कभी खाली नहीं होता। वही औरत जब अमीर हो गई और शुक्र को भूल गई तो एक दिन सारा सामान होते हुए भी फाके की मौत मर गई। ये सुनकर वह औरत जो सामने बैठी थी दोनों हाथ चेहरे पर रखकर दंग रह गई। रोते हुए बोली, हजरत, मैंने भी अपने नसीब को बुरा कहा, मैंने अल्लाह के दिए हुए को कम समझा। मैं समझती थी कम चीज मिलना मेरे शोहर की नाकामी है, मगर अब जान गई कि ये मेरी जुबान की बेबरकती थी जो मेरे घर की बरकत ले उड़ी। हजरत, मैं वादा करती हूँ अब जो कुछ भी होगा उस पर शुक्र अदा करूँगी। प्लीज़ अब मुझे पांचवी चीज़ भी बता दीजिए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तू अल्लाह के साथ जुड़ी रही तेरे हक में मूसा जैसे नबी हाथ उठाकर दुआएं मांगता रहा, और जब तूने उसकी याद से गफलत बरती, उसके जिक्र को छोड़ दिया, रातों को गफलत की नींद सोने लगी, दिन को दुनिया की चमक में खो गई, तो देख आज तेरा हाल क्या हो चुका है। तो कभी जिस घर में सुकून की बारिश महसूस करती थी आज वही घर तुझे कैद खाना लगता है। तो जिस दिल में दुआओं की रोशनी रखती थी आज वही दिल अंधेरे का घर बन चुका है। फिर अल्लाह के नबी ने अल्लाह का फरमान सुनाया, फरमाया, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी तंग कर दी जाएगी और कयामत के दिन हम उसे अंधा उठाएंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गहरी मिसाल दी, फरमाया, एक चिराग जब तक जलता है रोशनी देता है, मगर जब वह बुझ जाए तो सिर्फ धुआं, अंधेरा और घुटन छोड़ जाता है। ए औरत, तू भी वही चिराग थी जब तक अल्लाह के जिक्र से जुड़ी रही। तेरे घर में नूर था, बरकत थी, फरिश्ते थे, और जब तू बुझ गई तो तेरे साथ सब कुछ बुझ गया। ये सुनकर औरत के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी चीख निकल गई, वह सजदे में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, आप मेरी गवाह बन जाएं, मैं आज के दिन इसी लम्हे अपने रब से सच्ची तौबा करती हूँ। इन तमाम 5 चीज़ों को उठाकर अभी के अभी अपने घर से बाहर फेंकती हूँ। बस मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दें और मुझे मेरी पहली वाली हालत लौटा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए, निहायत खुशू से उस औरत के लिए दुआ की और अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमाई। ऐसा कर्म हुआ कि जो बिखरा हुआ घर था वो फिर से आबाद हो गया, जो रिज़्क रुक गया था वह बहने लगा, जो चेहरे मुरझाए गए थे वह खिल उठे, और वही औरत जो अपनी नाफरमानी की वजह से फरिश्तों से महरूम हो चुकी थी अब उन्हीं फरिश्तों के साए में जीने लगी। अब ए मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, सुन लिया तुमने और जान लिया वह 5 चीज़ें जिनको अगर कोई अपने घर में रख लेता है तो वह चीज़ें उस घर से सुकून, मोहब्बत, इज्जत और रिज़्क की बरकत को ऐसे निकाल बाहर फेंक देती है जैसे खिज़ा पत्तों को दरख्त से नोच डालती है। मुझे बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मेरे ही मुआसरे में, मेरे ही घरों में कितनी औरतें हैं जो पर्दे के पीछे और दरवाजे के अंदर बैठी सिर्फ दूसरों की इज्जतें नोचने का काम कर रही है। कोई भी कॉल आ जाए, कोई मेहमान आ जाए या किसी से हंसी खुशी बात हो तो बात का अंजाम किसी ना किसी गिब्बत और चुगली पर होता है। मैं तो ये समझती हूँ जहाँ 2 औरतें इकट्ठी खड़ी होंगी, बैठी होंगी या बात कर रही होंगी वहाँ गिब्बत हर हाल में हो रही होंगी, और ये जानने के बावजूद कि गिब्बत करना गोश्त खाने जैसा है, चुगली करना दिलों को तोड़ने जैसा है, और जानदार की तस्वीर या गाना की आवाज़ फरिश्तों को भगा देती है।